गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। समर्पण एजुकेशन हब चेतन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, अपने चल रहे थे भौतिक प्रदेश थे, उनको ही आगे बढ़ाते हुए अपना जो अच्छा टॉपिक है और वो मैं लेके आया ऐसा उनको अलग बना के, और वो आज बताया जाएगा आपको पूरी मैदानी क्षेत्र। जो अपना यहाँ पे पूरी मैदानी क्षेत्र मैंने आपको पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र पूरा विस्तार से बताया था मैंने, और फिर उसका अरावली पर्वतमाला थी उसके बारे में भी पूर्ण बताया है। आज अपना नया सा मैंने अलग से ही उसका एक वीडियो अलग डाला है, और मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि पूरी मैदानी क्षेत्र के लिए भी एक अलग से ही क्लास ली जाए, और हमने ये क्लास अलग ली ताकि क्या है कि पढ़ने में आपको आसान हो सके। तो दोस्तों, हार मत मानो, हालात से जिंदगी की यही कहानी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपने आपने कोशिश की है तो आप है ना, आपको सफलता जरूर मिलेंगी, और हम भी भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। आपकी सफलता में ही हमारा। तो दोस्तों, अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो पूरी मैदानी क्षेत्र था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो पूरी क्षेत्र था अपना, जो पूरी क्षेत्र का भाग है, वो क्षेत्र ध्यान रखना है कि इसमें से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसमें से है ना, एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी बातें होती है उनको क्या है कि अपन भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग इस कड़ी को आगे चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जो पूरी मैदानी क्षेत्र है उसका ध्यान रखना है। कौन छोटी छोटी बातें होती हैं वो अपन क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, जिसके कारण फिर नुकसान हो जाता है। तो अपन आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। जो पूरी मैदानी क्षेत्र है अपना, जो पूरी मैदानी क्षेत्र है, क्षेत्र की विशेषताएं, इसमें क्या क्या है, इसकी महत्वपूर्ण क्या ऐसी विशेषता रही है जहां से अपने अरावली, जो अपने पूरी मैदानी क्षेत्र से जो भाग में से प्रश्न जरूर आते हैं और इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको एक बार मैं आपको ये नक्शा बताता हूँ। नक्शे के द्वारा आप समझने की कोशिश करना। ये नक्शे के द्वारा ध्यान रखना, ये अपना राजस्थान का नक्शा है। कौन सा है? ये अपना राजस्थान का नक्शा है। इसको समझने की कोशिश करना। जो अपना ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, जो अपना ये क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र कौन सा? ये वाला क्षेत्र, और फिर बाद में ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और फिर बाद में ये अरावली पर्वतमाला। ये कौन सी? अरावली पर्वतमाला। और जो अपने पूरी मैदानी क्षेत्र के बारे में, ये अपना पूरी मैदानी क्षेत्र है। ये वाला कौन सा भाग है? अपने ये पढ़ना है। कौन सा भाग पढ़ना है आपको? पूरी मैदानी भाग पढ़ना है। यहाँ पे आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैदानी, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश भी बोला जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, या प्रदेश भी कह सकते हो, या भाग भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूरी मैदानी प्रदेश है। तो आपको यहाँ से क्या है, अगर आपको इसकी पूछे कि जनसंख्या के बारे में अधिकतर ज्यादा पूछा जाता है, तो जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल और जनसंख्या जरूर पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल 23% है, और आपको जनसंख्या यहाँ की पूछे तो 39% है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या यहाँ पे कितनी है? 39% है। कितनी? 39% है। और अगर आपको यहाँ का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल ध्यान रखना है, ये क्षेत्रफल कितना है? 23% है। तो यहाँ से क्या है कि कभी कभी मिलापन वाले प्रश्न आते हैं, उसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी मैदानी क्षेत्र है, ये भाग है, इनको उपभाग है। इसके भी 4 उपभाग बनाए गए थे, और 4 उपभाग कैसे बेसिक में आते हैं, और ये भाग थे जो ऐसे भाग में फैले हुए, जो अपने क्या है, इनको 4 भागों में भी इनको विभाजित कर दिया गया था। 4 उपभाग, यानी 4 उपभाग होते हैं।
एक भाग ध्यान रखना है जो माही बेसिक का भाग था, जो माही बेसिस का भाग है, ये भाग भी, जो माही बेसिक का भाग भी किस क्षेत्र में आता है, पूरी मैदान के क्षेत्र में आता है। और आपको ध्यान रखना है जो चंबल का जो बेसिक है, चंबल का बेसिक है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको है ना जो चारों भाग होते हैं मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो इसको आगे बढ़ाते हुए आप ध्यान रखना इसका ढलान पूछ ले, तो ढलान की बात आती है तो ये ढलान कैसा है, तो ढलान ध्यान रखना इसका ढलान कैसा है कि ये किधर लाइन चल रही इधर से, तो आपको ध्यान रखना इसकी ढलान कैसा है। ढलान की बात पूछे ये पश्चिम से किधर तरफ है, ये पूर्वी की तरफ है, इसका ढलान ढाल कैसा है, ढलान या ढाल पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान होता है। और यहाँ से वर्षा अधिकतर ज्यादा ध्यान रखना ये 60 से 90 सेंटीमीटर या 50 से आपको 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, पूरी मैदान क्षेत्रों में ही होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ की मिट्टी अधिकतर ज्यादा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, पूरी मैदान क्षेत्र में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या दामट भी बोलते हैं, या अल्फी सोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की सबसे ज्यादा प्रमुख फसलें होती है, क्या क्या बोया जाता है, गेहूं है, गेहूं अधिकतर ज्यादा बोया जाता है, चना बाजरा है, और जौ अधिकतर ज्यादा जौ की फसल की जाती है। और जौ की दृष्टि से सबसे ज्यादा जौ कहाँ होते हैं, जयपुर में होते हैं। गेहूं की दृष्टि से अपन को ध्यान रखना है गंगानगर हनुमानगढ़, और चना की दृष्टि से ध्यान रखना है बीकानेर और चूरू क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा चना की पैदावार होती है। और बाजरा के उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा अधिकतर अलवर में हो रहा है, परंतु मारवाड़ है जो जोधपुर क्षेत्र है, बोने की दृष्टि में सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है, तो बोने की दृष्टि से जोधपुर क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन इस क्षेत्र का कभी भी इससे पूरे क्षेत्र के बारे में आपको पूछ ले तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस क्षेत्र में अपन वापस चलते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक ज्यादा तो कितना है, यहाँ पे जनसंख्या पूछ ले तो जनसंख्या ध्यान रखनी है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है 49, कितनी है सॉरी 39% है, कितनी है यहाँ पे 39%, तो यहाँ जनसंख्या निवास कर रही है पूरी मैदान क्षेत्र में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतिशत के आधार पर देखा जाए यहाँ कितना है, तो ध्यान रखना ये कितना है 23% है, कितना है ये 23% है। तो आपको थोड़ा नोट करते जाओ अपने बुकलेट में, ताकि क्या है कि आपको आसान हो। और मैंने आपको अभी नक्शे के द्वारा बताया था इसका ढाल कैसा है, तो ढाल ध्यान रखना है ये पश्चिमी, कहाँ से, ये पश्चिम से किधर से, यानी पश्चिम से पूर्वी से, पूर्व की ओर, तो इसका ढलान कैसा है, पूर्व की ओर है। तो आपको ध्यान रखना है ये सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी मैदानी क्षेत्र का ढलान कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और यहाँ की मिट्टी पूछा जाए तो यहाँ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़। और जलोढ़ अधिकतर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ ध्यान रखना ये शेखावटी क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि ये मिट्टियाँ होती हैं, ये मिट्टियाँ कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना जो जलोढ़ मिट्टी को आपको ध्यान रखना ये अधिकतर ज्यादा एक प्रसिद्ध नाम है दामट मिट्टी, जो दामट मिट्टी के नाम से जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसको जलोढ़ को क्या बोलते हैं, दामट मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है दामट मिट्टी को या जलोढ़ मिट्टी को ये अधिकतर कहाँ है, भरतपुर है, डिग है, भरतपुर है, अलवर है, ये क्षेत्र जयपुर क्षेत्र है। अधिकतर शेखावटी जैसे जुजनू चेरू है, सिकर है, इन क्षेत्रों में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये अधिकतर ज्यादा कौन सी क्षेत्र मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, और इसी मिट्टी को आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान है इस मिट्टी को ही अल्फी सोल्ट का नाम पूछ ले आपको कि अल्फी सोल्ट की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है पूरे मैदानी क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अल्फी सोल्ट। क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अल्फी सोल्ट की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अल्फी सोल्ट की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अधिकतर ये पाई जाती है, ये पूरी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर यहाँ की वर्षा की मात्रा
तो ध्यान रखना वर्षा अधिकतर कहाँ कितनी होती है, ये 50 से ध्यान रखना 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। कितनी होती है, सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। वर्षा अधिकतर ज्यादा कहाँ होती है, तो ध्यान रखना अधिकतर, तो ध्यान रखना आपको कि ये अधिकतर ज्यादा कहाँ होती है, अधिकतर ज्यादा अपन को यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा बारिश होती है। परंतु ध्यान रखना वो 90 से 120 सेंटीमीटर या कभी कभी क्या होता है, वो सबसे सर्वाधिक ज्यादा बारिश के मामला देखें तो सिरोही माउंट आबू क्षेत्र है, वो 150 से भी अधिक ज्यादा बारिश होने की संभावना होती है। इस क्षेत्र को भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जब वो आपको टॉपिक पढ़ाया था पश्चिमी मरुस्थल में, उसमें मैंने विस्तार से सारी क्लास में बताया था। और यहाँ के पूछे आपको पूरी मैदानी क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, तो जलवायु ध्यान रखना यहाँ की क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है। कैसी होती है, ये आर्द्र जलवायु होती है। तो आपको इनका भी ध्यान रखना है कि जलवायु कैसी पाई जाती है, ये आर्द्र क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ में तो पूछे तो आपको थोड़ा सा इनका थोड़ा ध्यान रखना है। ये मैंने आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्या है कि आप पढ़ने में आपके लिए आसान होगा। और आप क्या है कि जब कोई एग्जाम होता है तो आप इस क्लास को थोड़ा सा देख के जाओगे तो आपकी आंखों में जो भी प्रश्न होंगे वो छप जाएंगे और वहां से जाके डायरेक्ट आप आंसर देने की संभावना कर सको। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए तो ध्यान रखना है, ये देखो फिर यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भूभाग भी है, ये सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भूभाग भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सर्वाधिक ज्यादा भूभाग भी है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूछ ले तो ये क्षेत्र ध्यान रखना है सर्वाधिक ज्यादा भूभाग भी है। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा है, पूरी मैदानी का क्षेत्र है, वो अधिकतर क्षेत्रों में होती है। यहाँ पे प्रमुख फसलें होती है, तो फसलें मैंने वहां बताया था तो यहाँ प्रमुख ज्यादा फसलें ध्यान रखना है कौन क्या क्या होता है, गेहूं होता है। तो गेहूं का पैदावार ज्यादा होती है। गेहूं अधिकतर ध्यान रखना कि ये बूंदी क्षेत्र का भाग है, बूंदी क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी होता है। गन्ने का भी उत्पादन सबसे ज्यादा ये बूंदी क्षेत्र में भी होता है। तो ध्यान रखना ये बूंदी के अलावा ये तो हाड़ौती के भाग हो जाते हैं, परंतु आपको यहाँ पूरी मैदानी के क्षेत्र में भी ध्यान रखना गेहूं अधिकतर उत्पादन किया जाता है। जहाँ मैदानी क्षेत्र होते हैं, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा पैदावार किसकी होती है, ये गेहूं बोते हैं। सरसों, और सरसों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान रखना सबसे ज्यादा गेहूं तो होते ही है, गेहूं के साथ में चना का भी उत्पादन होता है। चना क्या होता है, यहाँ पे चना का भी उत्पादन होता है। तो चना भी ध्यान रखना, चना है, चना का भी ध्यान रखना। बाजरा, चना है, बाजरा है, उसका भी उत्पादन होता है। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा पेन से अलग लिख लेते हैं कि गेहूं, गेहूं भी कहाँ पे होते हैं, गेहूं का पैदावार अधिकतर ज्यादा कहाँ होती है, पूरी मैदानी क्षेत्र में होता है। चने का भी पूछ ले तो चना भी ध्यान रखने पूरी मैदानी क्षेत्र में कर रहे हैं। और बाजरा, बाजरा का भी उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखना है बाजरा तो होता ही है, बाजरा के अलावा भी बहुत सारी फसलें यहाँ होती हैं। तो आपको इससे ध्यान रखना है कि बाजरा के अलावा बहुत सारी फसलें जैसे कि जौ भी होती है, तो जौ का उत्पादन भी कहाँ हो रहा है, जौ भी अधिकतर ज्यादा कहाँ हो रही है, तो जौ भी कहाँ हो रही है, जो भी अधिकतर ज्यादा पूरी मैदानी क्षेत्र में होती है। तो आपको इनका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये बीड क्षेत्र है, ये बीड क्षेत्र किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो बीड क्षेत्र होता है। तो बीड ध्यान रखना, बीड किसे कहते हैं, जो मैदानी जो शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं, जो शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं, बीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बीड बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि शेखावटी, क्या पूछे कि शेखावटी क्षेत्र में क्या है कि शेखावटी यानी शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में क्या होता है कि शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान को, शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को, घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, बीड बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन, क्या कहते हैं, बीड बोलते हैं। तो घास के मैदानों को क्या कहते हैं, कहा जाता है। तो आपको इनका
ध्यान रखना है कि ये प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। सहकावटी क्षेत्र में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। और एक होता है बीड़ या उत्खात भूमि होती है। उत्खात भूमि वहां होती है जहाँ पे अधिकतर जो चंबल बेसिक क्षेत्र होता है वह अधिकतर ज्यादा ही क्षेत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो अपना ये उत्खात भूमि होती है, ये चंबल के द्वारा क्या क्या है, जो चंबल के द्वारा निर्मित ऊंची नीची, यानी चंबल के द्वारा इस क्षेत्र को, यानी चंबल के द्वारा ऊंची नीची, यानी ऊंची नीची, चंबल के द्वारा ऊंची नीची कृषि अयोग्य, यानी जहाँ कृषि नहीं होती है, कृषि अयोग्य क्षेत्र होता है, यानी कृषि अयोग्य भूमि होती है। अयोग्य भूमि यानी ये भूमि होती है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, और इसी को आपको ध्यान रखना है, या आप क्या बोल सकते हो इसको दर्श्य भूमि। कैसी होती है ये? दर्श्य भूमि कैसी भूमि होती है? दर्श्य भूमि भी कहा जाता है, दस्यु या दर्श्य भूमि भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जाता है तो क्या है कि जो बीड़ या उत्खात भूमि होती है उसे चंबल के द्वारा ऊंची नीची कृषि अयोग्य भूमि को ऊंची नीची, यानी चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि होती है उसे दस्यु क्षेत्र, इसको दस्यु क्षेत्र भी कहा जाता है, दस्यु भूमि भी कहा जाता है। फिर एक खादर वो क्षेत्र होता है, खादर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे खादर क्षेत्र किसको कहा जाता है? खादर क्षेत्र उसे कहा जाता है, अधिकतर ज्यादा ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो खादर क्षेत्र किसको कहते हैं? तो जहाँ प्रतिवर्ष, जहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी का जमा होता है, यानी जहाँ प्रतिवर्ष, जहाँ पे क्या होता है, यानी जहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी का जमाव, नई मिट्टी का क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? नई मिट्टी का जमाव, यानी जहाँ मिट्टी का जमाव होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उस क्षेत्र को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र किसे बोलते हैं? जहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी का जमाव किया जाता है, नई मिट्टी का जमाव किया जाता है, उसे खादर कहता है। ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कहते हैं कि भाई खादर क्या चीज है, तो खादर वो होता है जहाँ पूरी मैदानी क्षेत्रों में जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नई मिट्टी का जमाव होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। और उल्टा बांगर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नई नदियों का पानी वहां नहीं पहुंच पाता है। क्या होता है? जहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है, यानी जहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है। क्या होता है कि यहाँ पे जमाव नहीं होता है, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उस क्षेत्र को ध्यान रखना है, उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना, आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है खादर और बांगर में क्या अंतर आ गया। तो खादर क्षेत्र वहां होता है जहाँ पे प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी का जमाव हो,
उस क्षेत्र को खादर कहा जाता है। और जहाँ बांगर क्षेत्र, जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है, यानी क्या है कि नदियों के द्वारा जब बहाकर लाई हुई मिट्टियां होती है उसका जमाव वहां न होकर वो बहकर समुद्र में चली जाती है, जिसके कारण ये बांगर क्षेत्र ये क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर हरा भरा क्षेत्र नहीं होता है। और खादर जहाँ के क्या है कि छोटे छोटे कण होते हैं वहां पे ही अवशेष हो जाते हैं, उसके द्वारा शीश के नदियों का पानी क्या है वहाँ जमाव हो जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। फिर है तोरावटी क्षेत्र। जो अपना तोरावटी क्षेत्र अधिकतर कौन सा क्षेत्र होता है, तोरावटी का भाग वो होता है जहाँ पर शेखावटी क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा ये तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जहाँ पे अधिकतर ज्यादा ये तोरावटी क्षेत्र, जहाँ पे आपको देखा होगा जो खंडेला की पहाड़ियां हैं जो सीकर में आई हुई है, यहाँ पे क्या है कि जो भूमि है, भूमि के द्वारा भूमि की क्या होता है कि जो भूमि होती है तो उसका क्षेत्र क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। तो इस कारण से जो नदियों का भाग होता है वो क्षेत्र ही तोरावटी कहलाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तोरावटी के बारे में पूछा जाता है तो तोरावटी क्षेत्र जो शेखावटी क्षेत्र के पास में जो नदियां हैं वो अधिकतर नदियां कहाँ से, जो खेड़ा मैंने बताया जो खंडेला की पहाड़ से निकलने वाली नदी कौन सी है, जो कांतली नदी है, उस बेसिक के भाग को ही जो अपवा तंत्र होता है। तो आपको डायरेक्ट पूछ ले कि ये तोरावटी चीज क्या है, तो तोरावटी ध्यान रखना जो शेखावटी में कांतली नदी का अपवा क्षेत्र है। क्या बताना आपको, जो शेखावटी क्षेत्र का शेखावटी क्षेत्र का जो कातली क्षेत्र है, कातली का अपवा क्षेत्र क्या है, यानी क्या बोला जाता है शेखावटी में, यानी शेखावटी क्षेत्र में क्या होता है जो कातली नदी क्षेत्र में कातली नदी कातली नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र होता है, अपवाह तंत्र क्षेत्र का अपवाह तंत्र होता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है शेखावटी क्षेत्र की कातली नदी का अपवाह तंत्र होता है। अपवाह तंत्र क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को अधिकतर तोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन अलग चलते हैं, तो इसका एक बार आप स्क्रीन ले लो ताकि क्या है कि आपको समझने में आसान हो सके। ले लिया दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास लेते हैं। ध्यान रखना है फिर यहाँ पे कृषि क्षेत्र, जो पूरी मैदान क्षेत्र की कृषि कैसी की जाती है, तो कृषि होती है गहन कृषि। कैसी होती है यहाँ की, गहन कृषि होती है। कैसी होती है, गहन कृषि होती है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ होती है, पूरी मैदानी क्षेत्र में अधिकतर कौन सी कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि के बारे में पूछे तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर गहन कृषि में क्या है कि यहाँ पे सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये मैदानी क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाला भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये खाद्यान्न प्रदेश वाला ये भौतिक प्रदेश है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिर यह सर्वाधिक औद्योगिक विकास एवं परिवहन साधनों के विकास वाला क्षेत्र भी कहलाता है। यानी सर्वाधिक औद्योगिक विकास एवं परिवहन साधनों के विकास वाला क्षेत्र भी कौन सा है, ये मैदानी प्रदेश ही है। तो आपको ध्यान रखना है ये हिस्सा अधिकतर किसका है, तो अपन को इंडिया को मान के देखा जाए, यानी अपन को भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र होता है। जो भारत की दृष्टि से अपन को देखा जाए तो ये क्षेत्र अधिकतर आपको ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र होता है। तो ये क्षेत्र अधिकतर ध्यान रखना, जो पूरी मैदानी क्षेत्र है ये अधिकतर आपको ध्यान रखना है कि अपन को जहाँ पे अपने जो इंडियन भारत है, भारत में जो मैदानी विशाल मैदान क्षेत्र है
उत्तरी भाग यानी उत्तरी क्षेत्र या मध्य का जो भाग होता है वो हिस्सा किसका है? पूरी मैदानी क्षेत्र का ही हिस्सा है। और जो गंगा यमुना से लगाकर, जो गंगा से यमुना व ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग होता है, कौन सा? गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है, वहां का ही क्षेत्र है, ये पूरी मैदानी क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, एशिया की दृष्टि से भी देखा जाए, एशिया की किसकी दृष्टि से? अगर इसे एशिया की दृष्टि से देखा जाए, इसका ये अगरलैंड का हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है, एशिया की दृष्टि से पूछा जाए तो एशिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये किसका भाग है? एशिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये अगरलैंड का भाग है। किसका है? अगरलैंड का भाग है। कौन है ये? पूरी मैदानी क्षेत्र है, अगरलैंड का भाग है, लैंड का भाग है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे प्रश्न होते हैं वो आते हैं तो अगरलैंड से संबंधित है, अपना ध्यान रखना है। एक 33 सागर पूरी और क्षेत्र होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि जो 33 सागर के भाग अलग होते हैं, अगरलैंड और गोंडवाना लैंड, दो भाग अलग अलग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये अगरलैंड का भाग है। पूरी मैदानी क्षेत्र किसका भाग है? ये अगरलैंड का भाग है। तो आपको ये क्या प्रश्न आ जाते हैं तो ध्यान रखना है। ये हिस्सा पूछे तो भारत में उत्तर या मध्य विशाल मैदान का क्षेत्र है, फिर गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र भी पूरी मैदानी क्षेत्र है, और एशिया में अगरलैंड का ये भाग है। तो ये क्या है कि छोटे प्रश्न होते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं और उसके ऊपर आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए प्रश्न अपना गलत हो जाता है। फिर है नदियां, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है। नदियां होती है, यहाँ से कौन कौन सी नदियां हैं, तो अधिकतर ध्यान रखना है यहाँ से कौन सी नदियां अपना अधिकतर ज्यादा बहती हैं, तो अधिकतर नदियां ध्यान रखना है चंबल है, बनास है, माही है, बाणगंगा। तो आपको इन नदियों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी नदी? आपने चंबल है, कौन सी नदी? पहली नदी पूछे चंबल है, माही है, माही है, ये किस क्षेत्र से है? ये पूरी मैदानी क्षेत्र का है। चंबल, माही है, बनास है यानी बाणगंगा, बनास और बाणगंगा ये बाणगंगा नदी है। इस आधार पे देखा जाए तो ये नदियां अपने काम पे है, पूरी मैदानी क्षेत्र में है। ये अधिकतर ज्यादा यहाँ पे खनिज कौन सा है, तो यहाँ पे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे अधात्विक खनिज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी क्षेत्र होता है, पूरी मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर कौन सा खनिज पाया जाता है? अधात्विक खनिज पाया जाता है। और यहाँ की वनस्पति पूछे तो वनस्पति ध्यान रखना है पतझड़ी। कैसी होती है? पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। तो आपको पूरी मैदान क्षेत्र का मैंने विस्तार से ये बता रहा हूँ, जिनको आपको नोट करके लिखना है, ताकि क्या है कि प्रश्न पूछ ले और आप उस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाओ। तो आपको ध्यान रखना है पतझड़ी वन का पूछ ले तो यहाँ पे वन कौन कौन से, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, शीशम है, तो ये अधिकतर ज्यादा कहाँ होते हैं? तो ये क्षेत्र, ये वनस्पति वन होते हैं। कौन कौन से? पतझड़ी वन मैंने क्या बताया था? नीम है, पीपल है, बरगद है। तो आपको ये वन होते हैं, शीशम का वृक्ष है, और ये अधिकतर ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या है कि इनको नोट लगा के इनको पॉइंटों को आपको लिखना चाहिए, ताकि क्या है कि आपके प्रश्न कहीं से भी पूछे आप उस प्रश्न का आंसर गलत ना कर सको। एक नोट लगा के लिखना। ये पारंब में यहाँ पे घाटी स्थित थी। पूरी मैदान क्षेत्रों में क्या होती थी? अधिकतर ज्यादा पारंब में क्या होती थी? यहाँ अधिकतर ज्यादा घाटी हो रही थी, घाटी स्थित थी। और पूरी मैदानी क्षेत्र है जो भौतिक प्रदेश में राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भाग में निर्मित मैदानी भूभाग है, जो दोनों आते हैं। यानी ये पूरी दक्षिणी का भी है और जो पूरी भाग है, इन दोनों को शामिल करने पर ये दोनों पूरी मैदानी क्षेत्र का ही भाग होता है। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है
कि आपको ध्यान रखना है जो अपने पूरी मैदानी क्षेत्र होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा के नोट करके आप प्रश्न करने की कोशिश करना। यहाँ से अधिकतर एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जरूर पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर है आपको ध्यान रखना है कि जो पूरी मैदानी का विभाजन किया गया है या उप विभाजन भी बोलते हैं, इनको कितने भागों में किया गया, इनको ध्यान रखना 4 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया, ये 4 भागों में किया गया है। एक तो है माही बेसिक, कौन सा क्षेत्र है, माही बेसिक है। अपन नक्शे के द्वारा मैं बताता हूँ आपको माही बेसिक का क्षेत्र कैसा, जैसे कि आप नोट करने की कोशिश करना, जो अपना ये अपनी लास्ट का क्षेत्र है। लास्ट का क्षेत्र जो अपने राजस्थान का जो भाग हो रहा है, तो ये क्षेत्र कौन सा, ये वाला क्षेत्र जो अपने ये यमुना, यानी ये कौन सी नदी है, ये माही नदी है। कौन सी नदी है, ये माही नदी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये माही नदी है और ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को जो काटने वाला भाग होता है, ये भाग अधिकतर कौन सा है, तो ये भाग भी आपको ध्यान रखना है। ये क्षेत्र तो क्या कहलाता है, मेवल का, और ये होता है छप्पन का, यानी ये क्षेत्र क्या कहलाता है, छप्पन का मैदान का क्षेत्र कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी नदी है, ये माही नदी है। किससे संबंधित है, माही नदी है। तो आपको ध्यान रखना है ये नदी कौन सी है, ये माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। ये राजस्थान में कहाँ है, बोरखेड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे ये नदी प्रवेश करती है। तो बोरखेड़ा क्षेत्र से ये माही नदी में प्रवेश करती है और ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये धीरे धीरे क्या करती है, ये क्षेत्र आगे बढ़ता जाता है, और ये क्षेत्र में जो नदी का बेसिक भाग होता है ये कहलाता है। तो जैसे ही इस क्षेत्र में जो भाग आगे चलता है और उस क्षेत्र को क्या करते हैं कि धीरे धीरे, ध्यान रखना आपको, ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को ध्यान रखना है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, इस क्षेत्र को अपन काठल का क्षेत्र कहते हैं। यानी क्या भाग होता है, ये काठल है। क्या है ये काठल का क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है जो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ के क्षेत्र के पास में जो क्षेत्र होता है वो काठल का क्षेत्र कहलाता है। और फिर बाद में ये क्षेत्र आगे बढ़ते हुए, तो आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्र, जो ये क्षेत्र फैला हुआ होता है, ये क्षेत्र अधिकतर ज्यादा कौन सा है, ये क्या करता है, एक तरफ माही यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ऐसे प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में अधिकतर काठल का क्षेत्र हो रहा है। और ये क्या कहलाता है, छप्पन का मैदान है। ये क्या है, छप्पन का मैदान है। ये छप्पन का मैदान है। ये भी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आपको ये नक्शे में बता रहा हूँ, थोड़ा नोट करके ध्यान रखना है कि ये जो भाग होता है, बीच का क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र को छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में जो अपना बच गया क्षेत्र होता है, कौन सा बचा हुआ क्षेत्र है, ये क्षेत्र ध्यान रखना है, ये वाला क्षेत्र होता है ये भूभाग। जैसे ही छप्पन के मैदान जो अपने जो प्रतापगढ़ जिले और बांसवाड़ा से निकलने के बाद में ये माही नदी धीरे धीरे क्या करती है, गुजरात की तरफ बढ़ती है और डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को ध्यान रखना है ये मेवल का क्षेत्र है। कैसा है, ये मेवल का क्षेत्र है। जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मेवल का क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैंने माही नदी के विस्तार से इसके बारे में बताया है। तो आपको प्रश्न कहाँ से बनेंगे, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, जो पूरी मैदान क्षेत्र का विभाजन किया रखा है उसमें से एक भाग कौन सा है, माही बेसिक है। तो माही बेसिक के प्रमुख जिले, अगर आपको यहाँ से प्रमुख जिले पूछ ले तो जिले मैंने वैसे ही बता दिए, तो जिले ध्यान रखना है। तो जिले कैसे, जिले क्या बताओगे आप, यहाँ पे ध्यान रखना है ये कौन सा है, बांसवाड़ा है। ये कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। और ये प्रतापगढ़ आ गया, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये प्रतापगढ़ है। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रतापगढ़ आ गया और ये आ गया डूंगरपुर। तो आपको ध्यान रखना है ये डूंगरपुर का भाग है। तो अपन को ध्यान रखें कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, 3 क्षेत्रों में,
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का भाग है। इस क्षेत्र के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या प्रश्न बनेंगे। प्रश्न बनेगा कि प्रमुख जिले कौन से हैं, तो आपको पूछ ले या प्रमुख जिले पूछे तो प्रमुख जिले कौन कौन से आएंगे अपने। प्रमुख जिले ध्यान रखना कौन कौन से आएंगे। पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि प्रमुख जिले कौन से हैं, तो बांसवाड़ा, क्या है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ आ गया। प्रतापगढ़ के बाद में क्या आएगा, प्रतापगढ़ के बाद में क्या आ गया, डूंगरपुर। ये डूंगरपुर ये 3 जिले इसके प्रमुख जिले होते हैं। फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको ध्यान रखना है इसमें और क्या प्रश्न बनते हैं। ये काठल का भाग कौन सा कहलाता है, आपको पूछ ले ये काठल क्या है, काठल पूछ ले तो काठल भाग ध्यान रखना है। काठल के बारे में पूछा जाता है, ये काठल का क्षेत्र है। कौन सा, मैंने बता दिया, ये काठल का भूभाग होता है। कौन सा, ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य माई नदी के किनारे मैदानों क्षेत्र होते हैं, यानी उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, काठल का क्षेत्र कैसा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये बांसवाड़ा क्या कहलाता है, यानी बांसवाड़ा और क्या कहलाता है, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, प्रतापगढ़ के मध्य कौन सा, यानी प्रतापगढ़ और यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो क्षेत्र पड़ रहा है के मध्य माही नदी के किनारे, माही यानी माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे जो क्षेत्र पड़ रहा है, यानी किनारे का मैदान होता है, उसे क्या कहा जाता है, मैदानों को क्या कहते हैं, काठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काठल कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, काठल का भाग कहलाता है, काठल कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो काठल किसी को बोलते हैं, जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के जो माही नदी के किनारे जो मैदानों को काठल का मैदान कहा जाता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, और वो प्रश्न कौन सा बनता है, तो ये बनता है अपन का, ये मेवल क्षेत्र कहाँ है, तो मेवल ध्यान रखना है। तो मेवल के बारे में पूछे तो मेवल भी कहाँ है, तो मेवल का भी ध्यान रखना। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी ये क्या होता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य क्षेत्र, मध्य भाग को क्या कहा जाता है, ये मेवल का क्षेत्र कहलाता है। फिर बाद में आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, 56 का मैदान किसे कहलाता है, 56 का मैदान क्या कहलाता है, 56 का मैदान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है 56 का मैदान, ये 56 का मैदान से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 56 का मैदान का क्षेत्र है, ये क्या क्षेत्र है, इसको किस के कैसे नाम से जानते हैं। तो ये 56 का मैदान के बारे में आपको पूछ ले तो आपको घबराना नहीं। ये क्या है कि जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के माही नदी निर्मित विशाल मैदान होता है, यानी बांसवाड़ा, ये क्या है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के माही का मैदान, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ होता है, प्रतापगढ़ के माही नदी, जो माही नदी का क्षेत्र होता है
माही नदी निर्मित विशाल मैदान, निर्मित विशाल मैदान, विशाल मैदान, विशाल मैदानों को क्या बोलते हैं? ये 56 का मैदान कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको माई बेसिक के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं है। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्या है कि आपको समस्या नहीं आएंगी। ये माई बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने आपको नक्शे के द्वारा भी बताया है। आगे अपन चलते हैं। आगे क्या है कि जो अपन चंबल का बेसिक है, कौन सा है ये? चंबल का बेसिक है। ये चंबल का बेसिक कौन से? तो आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना, झालावाड़ है, कोटा, झालावाड़, कोटा है, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर का जो क्षेत्र आता है, अधिकतर किस क्षेत्र में जाता है? ये चंबल बेसिक के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चंबल का जो बेसिक का प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतर कौन कौन से जिले आते हैं? सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये क्या आ जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इनके जिले के बारे में ध्यान रखना है। यानी सवाई क्या है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर बाद में करौली, करौली, धौलपुर, धौलपुर और भरतपुर, भरतपुर। ये क्षेत्र अधिकतर कहाँ है? प्रमुख चंबल बेसिक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको कौन से जिले? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र अधिकतर चंबल बेसिक के जो पूरी मैदानी क्षेत्र है वो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो चंबल बेसिक है यहाँ पे नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। अधिकतर ज्यादा ध्यान रखना है, अवनाली का अपर्दन कहाँ पे किया जाता है? किस नदी पे किया जाता है? तो चंबल नदी का ध्यान रखना है। उत्खात भूमि के नाम से पूछ ले, या बीड़ क्षेत्र वाली भूमि अधिकतर ज्यादा किस मैदानी क्षेत्र में है? तो पूरी मैदानी क्षेत्र का भाग है। तो आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज रखना है। जिसके फलस्वरूप या उबड़ खाबड़, यानी जो उबड़ खाबड़ या उत्कात भूभाग का निर्माण होता है, इस भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो चंबल के क्षेत्र की भूमि होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग या बीड़ क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को? डांग या बीड़ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। मैंने बीड़ के बारे में पहले बता दिया है, तो ध्यान रखना है, जो उबड़ खाबड़ या उत्कात भूभाग का निर्माण होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डांग या बीड़ का क्षेत्र, डांग या बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उससे डांग या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर है सर्वाधिक डांग या बीड़ क्षेत्र होता है प्रतिशत, यानी जो प्रतिशत के आधार पर आपको देखा जाए तो प्रतिशत में पूछ ले, यानी प्रतिशत में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक ज्यादा कहाँ पर? धौलपुर में है। बीड़ क्षेत्र कौन सा है? धौलपुर में। कहाँ पे है? ये धौलपुर क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा प्रतिशत, और क्षेत्रफल में पूछे अधिकतर सवाई माधोपुर में होंगी। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछ ले डांग प्रतिशत के आधार पर धौलपुर में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ सर्वाधिक ज्यादा? धौलपुर में है। कहाँ पे है ये धौलपुर में। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत के आधार पर क्या? प्रतिशत के आधार पर पूछे तो धौलपुर है। कहाँ है? धौलपुर में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सवाई माधोपुर में है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये धौलपुर क्या है? ये धौलपुर है, आप नोट करते जाओ। फिर है सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा किसकी होती है? ये डांग या बीड़ क्षेत्र होता है। फिर डांग का राजा, अगर डांग का राजा पूछे तो आपको ध्यान रखना है
धौलपुर के नाम से जानते हैं। डांग का राजा धौलपुर, डांग का राजा क्या है? धौलपुर। और आपको पूछ ले कि डांग की रानी तो करौली है। कौन है? करौली है। ये क्या है कि छोटे प्रश्न होते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जिससे क्या है कि अपन क्या लोग इतने सरल प्रश्न होने के बाद में भी अपन क्या करते हैं, उनको गलत कर देते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चंबल बेसिक के बारे में। ये अपना क्षेत्र है। अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट में ध्यान रखना तीसरा क्षेत्र कौन सा? जो बनास बेसिक है, जो बनास नदी निकलती है वह अधिकतर ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो बनास नदी के जो क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अधिकतर भूरी मिट्टी होती है। और ये क्षेत्र होता है, इसका विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार अधिकतर ज्यादा कहाँ से? जैसे कि राजसमुंद्र क्षेत्र हो गया, राजसमुंद्र, अजमेर है, टोंक है, ये सवाई माधोपुर क्षेत्र होता है। अधिकतर ज्यादा ये नदियां निकलती हैं उस क्षेत्र में, अधिकतर ज्यादा होता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। जो जैसे कि राजसमुंद्र हो गया, भीलवाड़ा से टोंक, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, यानी ये क्या है कि 3 क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यानी समझाने का भाग ये है कि जो पिंडमार क्षेत्र है, खेराड़ का मैदान है, मालपुरा या करौली का मैदान आता है, यही क्षेत्र इसमें, यानी कैसे क्षेत्र? जो राजसमुंद्र के पास में जो क्षेत्र होता है वो पीनवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? पीनवाड़। जो देवगढ़ है, देवगढ़ कहाँ पड़ रहा है? ये राजसमुंद्र में पड़ रहा है। वो क्षेत्र अधिकतर ज्यादा किसका? पीनमार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के जो वहाँ की बोली जाने वाली भाषा कैसी होती? खेराती होती। जो उस क्षेत्र के आसपास में कौन सी? जो खेराड़ क्षेत्र है, ये खेराड़ क्षेत्र का मैदान होता है, वही भीलवाड़ा क्षेत्र है। फिर मैं आगे बढ़ते हुए जब टोंक चलते हैं तो टोंक में जो बनास नदी का बेसिक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में, टोंक में, ये मालपुरा या करौली, मालपुरा या करौली का मैदान क्षेत्र होता है। कौन सा? मालपुरा या करौली का मैदान क्षेत्र होता है, या सवाई माधोपुर। आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्र होते हैं। तो मैं आपको एक बार इसका बताता हूँ। मालपुरा करौली का मैदान है, ये टोंक या सवाई माधोपुर और करौली 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सवाई माधोपुर, करौली और चंबल बेसिक। तो आपको मैं एक बार नक्शे के द्वारा बताता हूँ। तो ध्यान रखना है, जो अपना क्या है, यानी जो बनास नदी, कौन सी? ये बनास नदी और बनास बेसिक है। बनास बेसिक है, नक्शे के द्वारा देखना कि अपना जो ये बनास, यानी ये बनास नदी, कौन सी? ये बनास नदी क्या करती है? यहाँ से रवाना होती है। फिर क्या करती है? ये धीरे धीरे क्या है, ये पहले तो कहाँ? राजसमुंद्र में प्रवेश करती है। फिर धीरे धीरे चलती चलती क्या करती है? टोंक क्षेत्र में चली जाती है। टोंक से फिर धीरे धीरे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के भाग में चलती चलती ये क्षेत्र क्या करता है? अलग क्षेत्र बनाता रहता है। तो आपको इसको समझ के चलना है। ये क्षेत्र कैसे समझेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र क्या करता है? धीरे धीरे, यानी ये राजसमुंद्र का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राजसमुंद्र। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये राजसमुंद्र में जाती है तो राजसमुंद्र होता है। और ये राजसमुंद्र का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस क्षेत्र को आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं यानी पिंडमाठ। क्या बोलते हैं इसको? पिंडमाठ। यानी पिंडमाठ क्षेत्र होता है, ये पिंडमाठ का क्षेत्र होता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, पिंडमाठ का क्षेत्र है। फिर ये धीरे धीरे जो राजसमुंद्र से आगे चल के ये भीलवाड़ा में पहुंचता है। और ये पिंडमाठ क्षेत्र अधिकतर के क्षेत्र में ये होता है देवगढ़ वाला क्षेत्र। यानी देवगढ़ कहाँ पड़ रहा है? ये राजसमुंद्र में पड़ रहा है। क्या बोलते हैं इसको? देवगढ़। यानी देवगढ़, देवगढ़, जो देवगढ़ का क्षेत्र, ये प्रश्न पूछा गया है, जो देवगढ़ का क्षेत्र होता है ये अधिकतर ज्यादा ये पिंडमाठ क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। फिर ये आगे बढ़ते हुए ये भीलवाड़ा में जाता है। कहाँ जाता है? ये भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा क्षेत्र होता है, ये भीलवाड़ा का जो भाग बनता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो उस क्षेत्र को आपको ध्यान रखना है, उस क्षेत्र को क्या कहलाता है? खेराड़ का क्षेत्र होता है। कैसा होता है ये क्षेत्र? ये खेराड़ का क्षेत्र होता है। कैसा होता है?
ये क्षेत्र ये हो गया। फिर बाद में ये धीरे धीरे बढ़ते हुए कौन सा क्षेत्र कहलाया, ये क्षेत्र कहलाने लग गया, ये क्या कहलाने लग गया, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र था ये क्षेत्र कहलाने लग गया। ये क्षेत्र क्या कहलाने लगे, ये आपको ध्यान रखना, खेराड़ का क्षेत्र कहलाने लग गया, यानी खेराड़ क्षेत्र के नाम से जाने लगा। और ये क्षेत्र अधिकतर कहाँ पाया जाता है, तो अधिकतर ध्यान रखना इसकी यहाँ की बोली ही कैसी होती है, ये खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो ये क्षेत्र अधिकतर ज्यादा कहाँ है, ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है ये भीलवाड़ा में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे ये क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ, ये क्षेत्र क्या करता है, आगे बढ़ते हुए क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र का आगे बढ़ता हुआ भाग होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये क्षेत्र कहा जाता है टोंक होता है, यानी टोंक के क्षेत्र होता है। कौन सा, ये टोंक का क्षेत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी टोंक का भाग आता है। फिर टोंक से क्या है, सवाई माधोपुर। टोंक के बाद में ये क्षेत्र भी किस क्षेत्र के नाम से, ये भी सवाई माधोपुर है। फिर है सवाई माधोपुर का क्षेत्र। फिर ये क्षेत्र ऐसे बढ़ता जाता है। और आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक क्या कहलाता है, इस बेसिक को आपको ध्यान रखना, मालपुरा, या इसको क्या बोलते हैं, मालपुरा। आपको ध्यान रखना, मालपुरा व करौली का मैदान क्षेत्र होता है। ये कौन सा होता है, मालपुरा व करौली मैदान क्षेत्र होता है। क्या कहलाता है, मालपुरा व करौली का मैदान क्षेत्र कहलाता है। मालपुरा, ये क्या है कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, मालपुरा करौली का मैदान क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र का कहाँ तक फैला हुआ है, ये टोंक, सवाई माधोपुर और करौली के भाग में फैले हुए हैं। तो आपको इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्र कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टोंक है, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर और ये करौली का भाग है। ये कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है। फिर बाद में ये क्षेत्र क्या करता है, ये सवाई माधोपुर से लगाकर आगे जाके क्या कहलाता है, ये क्षेत्र क्या है, फिर चंबल बेसिक में चला जाता है। ये करौली का भाग हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र होता है। फिर ये क्षेत्र क्या होता है, ये क्या है, ये यमुना में मिल जाता है। फिर क्या होता है कि ये क्षेत्र क्या पे मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना, यमुना कहाँ पे मिलता है, ये चंबल बेसिक में चला जाता है। और चंबल से धीरे धीरे क्या है, चंबल नदी, ये चंबल नदी में ये बंगाल की खाड़ी यानी बनास नदी क्या करती है, चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और ये अधिकतर लास्ट बॉर्डर कौन सा होता है, चंबल बेसिक का अधिकतर ये सवाई माधोपुर में ही ये एक बनता है। तो आपको ये नक्शे में द्वारा मैंने बता दिया, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, ये क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में मैंने विस्तार से बताया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों का आंसर आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछा है, जो बनास बेसिक के विस्तार के जिले कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखने ऐसे कौन से बेसिक के जिले हैं, तो जिले पूछ ले, तो जिले का ध्यान रखना है। जैसे राजसमुद्र, क्या है कि राजसमुद्र, राजसमुद्र, फिर क्या है टोंक है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर आ गए। तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर और करौली और भीलवाड़ा, ये क्षेत्र अधिकतर कहाँ है, बनास बेसिक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भूभाग देखा जाए, ये भूभाग 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग है इसके, 3 भाग है, 3 उप भाग है। कितने, 3 उप भाग होते हैं, 3 उप भाग है, 3 उप
भाग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये पिंडवाट क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र अधिकतर क्या कहलाता है, ये पिंडवाट का क्षेत्र अधिकतर कहाँ पड़ रहा है, तो पिंडवाट का क्षेत्रफल अधिकतर कहाँ पड़ रहा है, तो देवगढ़, जो देवगढ़ है, देवगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा देवगढ़ है, जो देवगढ़ क्षेत्र होता है जो अधिकतर ज्यादा यही पाया जाता है, देवगढ़ का क्षेत्र। देवगढ़ में जो नदी द्वारा, देवगढ़ में नदी, जो नदियों का पानी होता है, जो नदियों का बीनवाद क्षेत्र में क्या, देवगढ़ से जो नदियों, यानी नदी होती है, नदी द्वारा अपर्दनीय, नदी द्वारा अपर्दीय क्या कहलाता है, अपर्दीय जो क्षेत्र होता है, पर्दीय, अपर्दीय निर्जन मैदान, अपर्दीय निर्जन मैदान क्षेत्र होते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, पिंडमार क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, फिर खेराड़ का मैदान होता है, ये अधिकतर कहाँ पाए फैला हुआ है, तो ये पूछ ले आपको, तो अधिकतर ज्यादा क्या है, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र ही है। कौन सा क्षेत्र है, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र में अधिकतर ज्यादा क्या है, खेराड़ का मैदान क्षेत्र होता है। फिर बाद में जो मालपुरा और करौली का मैदान क्षेत्र पूछ ले, तो मालपुरा और करौली का ये अधिकतर ज्यादा कौन से, तो ये टोंक है, सवाई माधोपुर, टोंक है, मैंने वैसे आपको नक्शे में बता दिया, टोंक है, सवाई माधोपुर है, टोंक सवाई माधोपुर और करौली का क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, मालपुरा या करौली का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, करौली का मैदान कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अधिकतर ध्यान रखना है, ये क्षेत्र अधिकतर किसके, बजरी के लिए, यानी यहाँ पे बजरी के लिए अधिकतर ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, बजरी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ये बजरी का उत्पादन किया जा रहा है अधिकतर, कहाँ से हो रही, बजरी उत्पादन सर्वाधिक, तो उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, तो मालपुरा करौली की जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अधिकतर किसका होता है, ये क्षेत्र का कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्या है कि आप जल्दी प्रश्नों का आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने नक्शा बता दिया है, पिंडवाड़ का क्षेत्र पूछिए, तो मैंने नक्शे के द्वारा मैंने ये बता दिया, तो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये क्षेत्र ध्यान रखना है। ये बनास नदी राजसमंद से निकलती है, ये पिंडवाड़ क्षेत्र, खेराड़ का क्षेत्र, मालपुरा करौली का जो मैदान भाग आता है, और ये किसके, बनास बेसी के नाम से ही जाने जाते हैं। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है अपना जो चौथा भाग था, उप विभाजन में जो अपने पूरी मैदानी क्षेत्र का चौथा भाग जो बाणगंगा बेसिक है, कौन सा है ये, बाणगंगा बेसिक है। यहाँ से क्या है कि अधिकतर ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कहते हैं कि जब अर्जुन आए थे यहाँ पे, जब अर्जुन ने तीर चलाई थी, तो यहाँ पे अपने तो अलग अलग नामों से भी बाण को तीर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न कहीं से भी पूछे जाते हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं। और अधिकतर ज्यादा ये बाण का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौन सा, जयपुर अलवर दौसा डिग और भरतपुर, कौन सा क्षेत्र आ जाए, तो प्रमुख जिले पूछे, तो प्रमुख जिले पूछे, तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं, तो जयपुर है, फिर दौसा आ जाए, दौसा है, फिर भरतपुर, जयपुर है, दौसा आप क्रम के अनुसार चलते रहो। क्रम के अनुसार कैसे, कि जयपुर है, फिर जयपुर के बाद में अलवर से दौसा से डिग से भरतपुर, ये अभी डिग जिला बना है, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक जिला है। तो कहाँ पे, जयपुर अलवर दौसा और डिग भरतपुर, ये बाणगंगा बेसिक के अंतर्गत आते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 5 जिले अधिकतर इसी से क्षेत्र में आते हैं। जो बाणगंगा फिर जाके कहाँ किस में मिल जाती है, ये अधिकतर जाके यमुना की नदी में जाके ये मिल जाती है का, इसको ध्यान रखना है। ये क्षेत्र अधिकतर ज्यादा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, यानी ये रोही का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ बेसिक है, सर्वाधिक उपजाऊ बेसिक है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये सर्वाधिक, यानी ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा, बाणगंगा वाला क्षेत्र, जो अधिकतर ज्यादा यहाँ पे क्या है फसल की जाती है। उपजाऊ बेसिक के नाम से उपजाऊ बेसिक लिख लो, ताकि क्षेत्र नहीं कह के, यानी सर्वाधिक उपजाऊ मैदान सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कह लो, या इसका ये क्षेत्र कहलाता है उपजाऊ मैदान बेसिक। फिर है, और इसमें से बाणगंगा के बारे में और प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये सर्वाधिक कैसा है, ये सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्र वाला जिला वाला मैदान। फिर आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है। क्या होता है यहाँ पे, सर्वाधिक खाद्यान्न उद्यान उत्पादन और औद्योगिक विकास होता है। क्या होता है इसका, यहाँ पे अधिकतर ध्यान किसका होता है, औद्योगिक विकास का मैदान है। तो अगर यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस क्षेत्र से अधिकतर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, विकास का मैदान। दोस्तों ये ध्यान रखना है, मैंने आपको यहाँ से जितने भी यहाँ से प्रश्न बनते थे तो मैंने बता दिया है, तो एक बार इनको नोट करके लिख लो, ताकि क्या है कि प्रश्न घुमा फिरा के आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे मैं आपको नक्शे के द्वारा भी बता सकता हूँ कि नक्शे के द्वारा ध्यान रखना, जो अपने बाणगंगा है, यानी मैं बताता हूँ आपको, जो बाणगंगा है, अपनी बाणगंगा है, ये बाणगंगा है, क्या है, ये बाणगंगा है। ये बाणगंगा कहाँ से, यहाँ से प्रारंभ हो रही है और ये चलती हुई क्या कर रही है, ये धीरे धीरे इन क्षेत्रों में चलती रह रही है, और फिर बाद में लास्ट में कहाँ चली जाती है, ये यमुना में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ये यमुना में मिल जाती है। ये यमुना का क्षेत्र है, कौन सा, ये यमुना क्षेत्र। तो ध्यान रखना है, ये यहाँ से यमुना में मिल जाती है। ये अधिकतर कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये भाग अधिकतर ज्यादा यहाँ पहाड़ियाँ या स्थित होने के कारण ये क्षेत्र अधिकतर क्या कहलाता है, यानी ये रोही का मैदान है। ये रोही का मैदान है, क्या कहलाता है, ये रोही का मैदान है। तो आपको पूछ लें कि रोही का मैदान अधिकतर कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये रोही का मैदान जो बाणगंगा का बेसिक क्षेत्र होता है वही कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना है ये जयपुर से प्रारंभ हो रहा है, फिर जयपुर से क्या कर रहा है, जयपुर से बढ़ते हुए ये कहाँ पहुंच रहा है, अलवर है, फिर अलवर से कहाँ जा रहा है, अलवर का ध्यान रखना, अलवर से कहाँ दौसा पहुंच रही है, दौसा है, फिर दौसा से ध्यान रखना डिगे, दौसा से कहाँ है, डिग से भरतपुर, और भरतपुर से बाद में ये क्या है, यूपी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये यूपी में चली जाती है, और यूपी में कहाँ पे, यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, यमुना क्षेत्र, यमुना बेसिक। तो ध्यान रखना है ये यमुना बेसिक में चली जाती है, यमुना का मैदान।
तो ये यमुना का मैदान में चली जाती है, यमुना का मैदान क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है ये नदी किस में मिल जाती है, बाणगंगा लास्ट में जाके यमुना में मिल जाती है, और यमुना की ये सहायक नदी भी होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने नक्शे के द्वारा भी समझा दिया आपको, और यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने विस्तार से बताया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको यहाँ पूरी मैदानी क्षेत्र का पूरा भाग था मैंने इसको समझाया है। तो दोस्तों आपको इस मैंने जो बताया है करेक्टफुल जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैंने वहाँ क्यों आने की संभावना, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और मैंने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें दी थी नहीं जो मैंने आपको बताया नहीं, छोटी छोटी बातें मैंने बता दी हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से घबराने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि एक अपनी रणनीति के अनुसार जो रीट मेंस बेच चल रहा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो रीट मेंस का जो अपने हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है उनको क्या करो, अधिक से ज़्यादा आप लाइक करो, उनको कोई कमेंट करने की कोशिश करो, उस पर सब्सक्राइब पर भी करो, ताकि क्या है कि आपका मनोबल भी ना टूटे और हमारा भी नहीं टूटे, और आपको है ना जो क्लास से है यहाँ कंटिन्यू मिलती रही। तो दोस्तों अपनी यहाँ आज यहाँ तक की अपनी क्लास है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अगेन जो क्लास होगी जो दक्षिणी का मैदान है, अपने दक्षिणी पूरी मैदान क्षेत्र बाकी रह गया है, और वो क्षेत्र अपन इसका अगेन क्लास होंगी उसमें बता दिया जाएगा। जो हाड़ौती का मैदान है वो कल क्लास लेंगे। थैंक यू दोस्तों।